हेलो। तो भाई लोगों, मैं आपको आज एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिसको सुन करके आप भी शॉक हो जाओगे कि क्या ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो सबसे बड़ी बात कि जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि बंदरों को भगाने के लिए रिक्रूटमेंट हुई है, होने वाली है। तो ये होने वाली है दिल्ली विधानसभा में। ऐसा सुनने में आया है कि दिल्ली विधानसभा में बंदरों को भगाने के लिए रिक्रूटमेंट होगी, सरकारी पद निकाले जाएंगे। तो आप सोचो कि मतलब इनकी क्वालिफिकेशंस क्या रहेगी और काम क्या करना पड़ेगा, मतलब बंदर को कैसे भगाएंगे। ये देख रहे हो आप लोग, मतलब मुझे लगता है और कोई ऐसी कंट्री नहीं होगी जिसमें जानवरों को भगाने के लिए भी सरकारी नौकरियां, सरकारी भर्तियां निकाली जाती होंगी। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। तो अभी आप लोग पूछोगे कि क्या पूछोगे, मैं ही बता देता हूँ कि आज मैं आया हूँ रेलवे के दिल्ली डिवीज़न के डीआरएम ऑफिस में। तो डीआरएम का मतलब होता है डिविजनल रेलवे मजिस्ट्रेट, जो कि एक जोन का, एक डिवीज़न का पूरा हेड होता है, डीआरएम जिसको बोलते हैं। तो ये देखिए, ये ऑफिस है, आप लोग देख पाए होंगे, अच्छी जगह है मतलब। तो यहाँ पे आया था मैं एक काम के लिए, वो बिल वगैरह कुछ होता है हमारा, तो उसको सबमिट करना था, वो उस काम के लिए आए थे। और एक और काम था जो कि अभी हो नहीं पाया, तो उन्होंने बोला है कि थोड़ा वेट करिए आप, फिर करते हैं। एक चीज़ का मैंने एक्सपीरियंस लिया है कि आप कहीं भी पहुंच जाओ, अगर प्राइवेट कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो, आप कोई सी भी पोस्ट, कितनी भी ऊंची पोस्ट क्यों ना हो आपके पास, लेकिन जब आपके ऊपर भी कोई ना कोई रहेगा, ब्यूरोक्रेट्स में रहेगा जो आपके ऊपर रूल करेगा। तो चीज़ें क्या होती हैं कि इंसान को ना क्या चाहिए होता है कि पावर चाहिए होता है। खासकर मुझे लगता है यूपी और बिहार के लोगों को, वो ऐसे सोचते हैं कि पावर ही सब कुछ है, मतलब जहाँ तुम जाओ एक फ़ोन पे तुम्हारा काम हो जाए, कोई तुमको रोके नहीं, सर सर करके तुमसे बातें करें। ये ना सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है। अगर आप कहीं भी पहुंच गए, अगर आप यूपीएससी में आईएएस बन गए, तो आपके ऊपर भी कोई ना कोई रहेगा, फिर वो जो सामने वाला रहेगा उसके ऊपर भी कोई ना कोई रहेगा, फिर नेता विधायक रहेंगे। तो ये कभी मत सोचना ऐसा कि वहाँ पहुँच जाऊँगा तो मेरे को सब कुछ पावर मिल जाएगी, ये चीज़ें होंगी, वो चीज़ें होंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। चीज़ें हमेशा कॉम्प्लिकेटेड ही रहेंगी। अगर आप आज कहीं पहुंच गए, फिर जब कल वहाँ पहुंचोगे तो आपको लगेगा नहीं, मुझे उससे ऊपर पहुंचना है, सीनियर आपको दबा दे रहे हैं। और ये हमेशा ही होगा, सीनियर के पास मोस्ट पावर रहती है, और कहीं ना कहीं चाहे जहाँ आप पहुँच जाएंगे पर सीनियर आपके ऊपर रहेंगे ही रहेंगे। तो ये मेरा आज एक्सपीरियंस रहा है कि जब मैं गया वहाँ पे, कि बोला मैंने बोला कि सर ये काम करना है, तो उन्होंने ऐसे बोला कि जाइए आप बाहर बैठिए, हम बाद में करेंगे। वो किसी काम में बंदा फंसा हुआ है, तो बोल रहा है कि मैं भी कोर्ट केस के किसी काम में फंसा हुआ हूँ, तो मैं बाद में बात करता हूँ, होता होगा कोई कोर्ट केस। तो मैं भी समझ गया, ऊपर से वो फ्रस्ट्रेट था बिल्कुल, सुबह से लगा हुआ होगा, तो काम काम काम, अब उसको उठने का भी टाइम नहीं है, तो फ्रस्ट्रेट है बेचारा। मैं भी अंडरस्टैंड किया, मैंने कहा चलो ठीक है, वेट करते हैं, करा लेंगे बाद में काम। बाकी यही सब है। और हाँ, आपको एक बात और बताऊँगा, आप लोग जानते होंगे एक रैपिडो करके कंपनी होती है, जो कि एक तरीके से व्हीकल कंपनी है। वो क्या करती है कि आप वहाँ पे उनकी बाइक होती है, उसमें कार्स होती हैं, उसमें रिक्शे होते हैं, ऑटो होते हैं। तो जब आप उनको कहीं जाना हो तो आप वहाँ से बुक कर लो और उनको एक सर्टेन अमाउंट पे करो, और वो आपको आपकी लोकेशन पे ड्रॉप कर देते हैं। तो कल रात में क्या हुआ कि कल रात में मैं ना वहाँ से जाकर से चला और यहाँ दिल्ली पहुँचा, तो रात में मुझे 12 बज गए। यूजुअली क्या होता है कि जिस स्टेशन से मैं और मेरा जो दोस्त का रूम है वहाँ पे जब मैं जाता हूँ, तो मेरे को 120 रुपीज़, 110 रुपीज़ ऐसे मेरे को पे करने होते हैं। लेकिन कल क्या हुआ ना, कल मेरे को 50 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करने पड़े, मतलब मैंने 165 रुपीज़ उसको पे किए। अब आप देखो कि वो भी कैसे फ़ायदा उठाते हैं। अगर आप सुबह में जा रहे हो तो 130 रुपये लेंगे, फिर आप वही चीज़ें अगर आपको रात में 12 बजे जा रहे हो तो आपको 165 रुपये। मतलब मैं समझ नहीं पाया कि आखिर डिस्टेंस उतना ही है, लेकिन क्यों आप इतना प्राइस हाइक कर रहे हो। और हाँ, मैंने ये भी सुना था कि एक टाइम की बात है, मैं और एक मेरा फ्रेंड जा रहे थे, तो वही ऊबर से मैंने बुक किया था। उस ऊबर को बुक करने में मेरे फ़ोन से दिखा रहा था 200 एंड समथिंग रुपीज़। तो जब उस बंदे ने किया तो उसके में मात्र 70 रुपीज़ में ड्रॉप कर दिया उस लोकेशन पे। मतलब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्या है, मतलब कि और क्या इसके लिए भी कुछ कदम उठाया जा सकता है कि एक इंसान को उसके लिए 200 कुछ रुपये पे करने पड़ रहे हैं और दूसरे इंसान को उसके लिए 70-80 रुपीज़ ही पे करने पड़ रहे हैं। ये चीज़ें मेरे को थोड़ी ऐसी लगी कि यार क्यों ऐसा होता है, ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। लेकिन कोई बहुत बड़ा नॉर्म्स भी नहीं है इंडिया में कि हाँ आप उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन उठा सको, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। बाकी जैसा है वैसा तो है ही। तो अभी यहीं पे हैं डीआरएम ऑफिस में। सुबह से खाना पीना तो कुछ नहीं मिला, सुबह में ब्रेकफास्ट करके आए थे, तो अभी गए थे पेटीज़ वेटीज़ कुछ मिला है, वही खाएँ। लंच के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। यूँ ही नहीं, मैं सूखा जा रहा हूँ सूखने का मतलब कि कमज़ोर होता जा रहा हूँ, थोड़ा टेंशन भी रहती है।
कैसे आगे बढ़े जाएँ, सक्सेस कैसे मिले, बूम कैसे हो रहा है इसमें, इन सब चीज़ों को लेकर के। बाकी आपको यहाँ का टूर कराता हूँ, दिखाता हूँ DRM ऑफिस हमारा कैसा होता है। 1 सेकेंड, ये देखो, ये हमारा DRM ऑफिस। यहाँ पे सारे मतलब दिल्ली डिवीज़न में जितने भी काम होते हैं ना, वो यहीं से होते हैं। अच्छा ऑफिस है। अभी ये फ्रंट है, इसके बैक साइड में भी, और हमारा जो ब्रांच है वो उधर दिख रहा होगा आपको, ये हमारा ब्रांच है। और इधर हमारा पी ब्रांच होता है, जहाँ पे हमें जितने भी हमारी डॉक्यूमेंटेशन होती हैं वो यहाँ पे होती हैं। तो जब हम आए थे ना अपना DV वो लेने, तो हम यहीं पे आए थे सबसे पहली बार। यहीं पे मुझे पता चला था कि हाँ मेरे को 17 फरवरी को ज्वाइन करना है। अच्छी जगह है, मतलब ये इंसान, हाँ मेरे को जब मुझे याद है कि जब मैं यहाँ पे आया था तो सारे डॉक्यूमेंट ले करके, फिर ज्वाइनिंग भी लेट हो रही थी, तो हम यहाँ पे एक दिन पहले भी आए थे पता करने की कब मिलेगी हमको ज्वाइनिंग। तो हम यहाँ आए, तो हमको उस दिन लेटर नहीं, उस दिन हमको पोस्टिंग मिली। तब मुझे पहले दिन पता चला कि पता है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मैंने दिल्ली डिवीज़न सोचा कि हाँ मैं दिल्ली डिवीज़न के लिए फॉर्म भरूंगा, तो मुझे ऐसा लगा था कि दिल्ली में ही मेरे को पोस्ट मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो जब मैं यहाँ पे आया था मेरे को पता चला कि मेरे को जाखल भेजा इन्होंने। जाखल मैंने ज़िंदगी में कभी नाम ही नहीं सुना था। तो उस दिन जब सुना कि जाखल, तो मैं सैड हो गया। मैंने कहा यार दिल्ली सोचा था मैंने, मेरे को जाखल मिल गया और मैं बहुत परेशान। और जो मेरा रूममेट है, मैंने बताया होगा, एक विष्णु करके, जिसने उस दिन बताया था कि जिससे हमने बात की थी थोड़ी सी, मैं बताऊंगा आपको किसी दिन, आप इंट्रो लूँगा। तो उसने मेरे को बोला कि यार तुमको जाखल मिला है, मुझे थोड़ी ना जाखल मिल जाएगा। कोइंसिडेंटली उसको भी जाखल ही मिल गया। अब जब जाखल मिला तो वो मेरे सामने आता है कि अमित भाई मुझे भी जाखल मिल गया। मैंने कहा वाह, नहीं तुमने क्या सोचा था कि मेरा ही नुकसान होगा, चलो चलते हैं साथ में। फिर हम लोग गए वहीं पे, तब से साथ में ही रह रहे हैं। और हाँ मैं शुक्रगुजार हूँ इस इंसान का, बहुत अच्छा लड़का है वो भी। अच्छे लोग जीवन में मिलते हैं, लेकिन बहुत चुनिंदा होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे आपके पास रह पाएँ। यही सब है। बाकी आप लोग देखिए DRM ऑफिस, क्या ही देखोगे। कभी जो आपकी नौकरी लगेगी ना किसी भी जगह पे, जैसे मान लो कि NTPC के थ्रू आपकी लग गई, क्लर्क हो गए आप, सीनियर क्लर्क हो गए, या फिर सीनियर अकाउंट में चले गए आप, तो आपकी यहीं पे लगेगी। अच्छी जगह पे लगती है सीनियर अकाउंट वालों की NTPC के थ्रू जितनी भी वैकेंसियाँ आती हैं वो। अगर आप लेवल 5 की लगी रहेगी, अच्छी खासी सैलरी भी लगेगी, ल्यूक्रेटिव जॉब है, बैठ के डेस्क जॉब है, सैटरडे संडे ऑफ। इसीलिए मेरे को वो जॉब अच्छी लगती है, क्योंकि आपको उसमें खुद पे पर्सनल के ऊपर टाइम देने के लिए बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी बंदर वाली न्यूज़ सच है। देखो बताओ, बंदर भगाने के लिए भी नौकरियां आ रही हैं भारत में। मैंने एक बार मूवी देखी थी, आप लोगों ने भी देखी होगी शायद, मामला लीगल है। मामला लीगल है में क्या होता है कि एक बंदर की रिक्रूटमेंट होती है वहाँ पे, तो वो रिक्रूट करते हैं उस बंदर को, वो बेचारा कुछ नाम होता है उसका। तो जब मैंने न्यूज़ सुनी तो मेरे को वो मूवी याद आ गई। मैंने कहा यार उसमें तो सच बता दिया था। तो विधानसभा में लग रही है, उसमें हाईकोर्ट में शायद या फिर किसी कोर्ट में लगी थी, और यहाँ विधानसभा में बंदर भगाने के लिए नौकरी। आप लोगों को भी अप्लाई करना है तो कर सकते हो। हाँ बस रिक्रूटमेंट समझ में नहीं आ रही है कि क्या क्या करेंगे वो, बंदर बन के घूमेगा या क्या करेगा। क्वालिफिकेशन भी नहीं पता है मेरे को अभी। बाकी उसकी डिटेल्स मैं आपको दे दूँगा, जिसको ज़रूरत होगी वो कमेंट में बता सकता है। और हाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो मैंने अभी तक बोला नहीं किसी से कि हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक, तो आज बोल रहा हूँ कि यार कर दो सब्सक्राइब यार। और बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करो, शेयर भी करो जितना हो सके मेरी वीडियोस को, ताकि मुझे सपोर्ट मिले। ओके मैं आपका दिन शुभ हो, बस यही आशा रखूँगा। और जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, मन लगा के तैयारी करिए, भविष्य में आप अच्छी जगह पहुँचेंगे। ओके बाय बाय।